चलिए फिर चला जाए भैया आज की क्लास में। आवाज आ रही है आप सभी को? आ रही होगी अच्छे से। ठीक है। कल कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने पढ़ा था स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं स्क्वायर स्क्वायर रूट के? स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अगर अभी भी स्क्वायर स्क्वायर रूट में आपको डाउट है तो आप जरूर बताइएगा मुझे कि भैया ये समझ में नहीं आया। ठीक है, कि स्क्वायर स्क्वायर रूट होता क्या है। ठीक। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करवा दूंगा अगर अभी भी डाउट होगा तो। ठीक है। हालांकि होना नहीं चाहिए, फिर भी एक बार आप जरूर इसको ट्राई, क्योंकि देखिए अगर ये चीज समझ में नहीं आएगी ना तो आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में। जब भी आप कैलकुलेशन करोगे ना ये चीज आपको हमेशा परेशान करने वाली है। हमेशा हमेशा परेशान करेगी, लेकिन इसको आपका काम क्या है? आपको इसको अच्छे से सीख लेना है यहाँ पे। आज की क्लास आज की क्लास आपको दिख रहा होगा कुछ कुछ। ठीक है। आज की क्लास है किस चीज की? आज की क्लास है आपकी क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है। क्यूब एंड क्यूब रूट क्या होता है भैया? क्यूब और क्या होता है क्यूब रूट? क्यूब हिंदी में क्या कहते हैं इसको? घन, है ना? बताओ भैया क्यूब क्या होता है? स्क्वायर तो पता है कि स्क्वायर में क्या करते हैं, किसी नंबर का दो बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे क्या कहते हैं? हम स्क्वायर कहते हैं, है ना? एक्स का स्क्वायर। लेकिन अगर इसी चीज को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है आपका? ये हो जाएगा एक्स का क्यूब। तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। अच्छा, क्यूब एक दिमाग में ये भी आ रहा है क्या? ये 3D फिगर याद आ रहा है आपको कि ये इसे भी क्यूब कहते हैं? क्यूब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों की तीनों क्या होती हैं? इक्वल होती है ना? क्या होती है भैया? लेंथ ब्रेथ और हाइट इसकी क्या होती है? इक्वल होती है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो ये भी क्या बन जाता है? ये भी क्यूब बन जाता है, इसलिए इसको क्यूब कहते हैं ना। तीनों की तीनों इसकी क्या है? तीनों की तीनों इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या हो गई? बराबर, इसलिए क्यूब है। एक इसी का होता है ना क्यूबाइड। क्यूबाइड क्या होता है? जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों की तीनों बराबर नहीं होगी खाली। हालांकि ये अगला टॉपिक है, इस पर अभी बात नहीं करेंगे हम। तो क्यूब क्या होता है? किसी नंबर का तीन बार मल्टीप्लाई करना, ये क्या कराएगा? क्यूब। हमने कहा भैया 9 का तीन बार कर लो मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत? तो अब लिखा, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 3, या 9 का क्यूब पढ़ सकते हैं इसको हम। ठीक है। -4 का मल्टीप्लाई 3 टाइम होगा, क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे इसको? -4 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे -4 का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, कि हमने -4 तीन बार मल्टीप्लाई किया तो इसको हमने लिखा -4 का क्यूब, बिल्कुल सही है। अब बताइए कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ हो भाई -4 का क्यूब, और कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए -4 का क्यूब, क्या दोनों में डिफरेंस है? क्या बोलेंगे? दोनों में डिफरेंस है। ठीक। हालांकि क्यूब में आंसर तो आपके सेम आएंगे, है ना? आंसर में कोई दिक्कत नहीं होनी, लेकिन अगर ये स्क्वायर होता ना, अगर ये चीज स्क्वायर होती तो फिर क्या पड़ जाता? आंसर के ऊपर फर्क पड़ जाता। अब जैसे इसका आंसर कितना आएगा? 4 का स्क्वायर 16, 16, और माइनस लगा हुआ तो आंसर क्या बनेगा आपका? -का 16। यहाँ पे क्या है? -4 का पूरा ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर है ना पूरा -4, इसका आप स्क्वायर कर रहे हो तो -4 इंटू क्या हो जाएगा? -4, यानी कि माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर कितना बन जाएगा आपका? 16 बन जाएगा। तो यहाँ पे ये चीजें थोड़ी सी डिफर करती हैं कि आपका लिखने का तरीका क्या है, तो इससे थोड़ा सा बचना हमें बहुत जरूरी है ना? एग्जाम में नंबर, मैथ है ना, मैथ में भैया पॉइंट पॉइंट की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पलट रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आ गया? ठीक। रफ कर दीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। नोट करिए बहादुर इसको फटाफट, जल्दी से। हो गया? चलिए, बिल्कुल। ये हो गया आपका क्यूब। ठीक है, 9 का क्यूब हो गया आपका। ठीक, क्यूब समझ में आ गया। किसी भी नंबर का तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे उसे क्या कहेंगे हम? क्यूब। क्यूब दिखाने के लिए या तो आप, जैसे अब हमने लिखा भैया, इसको क्या लिखा हमने? 9 की पावर 3 लिखा। एक और तरीका क्या कर सकते हैं भैया? 9 की पावर कितना लिखेंगे? ठीक है। ये हो गया ना आपका यहाँ पे? ठीक। चलिए, 9 की पावर आपका ये हो गया 3। ये कहानी खत्म। क्यूब किसी नंबर का आप कैसे निकालते हैं? आइए निकाला जाए क्यूब कुछ। जैसे स्क्वायर आपको याद है 1 से 30 तक, उम्मीद है आपने याद कर लिया होगा, वैसे इसको भी याद कर लिया जाए। इसको भी कहाँ तक? कम से कम अभी जो जरूरत पड़ने वाली है वो हमको 10 तक। 1 का क्यूब कितना होगा भैया? 1 × 1 × 1 कितना बनेगा? 1। 2 का क्यूब क्या बोलेंगे? 2 × 2 × 2, 3 टाइम्स
ये आपका 2 to the 4 कितना बनेगा 8। ऐसे ही थोड़ा सा फास्ट, बाकी ये मेथड आप कर लीजिएगा उसको। ठीक है, कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, कर लिया जाए। 3 3 9, 3 27। 4 का क्यूब कितना होता है 4 into 4 into 4। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। 4 4 जा 16, 4 जा 64। 5 का क्यूब कितना 5 into 5 into 5। 5 5 जा 25, 125 कितना आएगा ये 125। अगेन 6 का क्यूब। ठीक है, 6 का क्यूब क्या होता है भैया 6 into, ठीक कितना बन जाएगा ये आपका 216। 7 का क्यूब 7 into 7 कितना हो जाएगा आपका 343। 8 का क्यूब क्या बोलेंगे 8 into 8 into 8 कितना हो जाएगा ये आपका 512। ठीक है, 9 का क्यूब क्या बोलेंगे भैया 9 into 9 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 729। और 10 का क्यूब क्या लिखेंगे हम 10 into 10 ये हो जाएगा आपका 1000। ये हो गया आपके 1 से लेकर 10 तक के क्यूब। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, आप जो करना है वो कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, चीजें क्या होनी चाहिए, चीजें याद होनी चाहिए आपको अच्छे से। कोई दिक्कत? आवाज अच्छी जा रही होगी, दिख भी रहा है आपको कि क्या लगाया सर ने, माइक लगा हुआ है ना? तो ठीक है, आवाज अच्छी जा रही है, ये आपके लिए ही है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आपका एक काम है क्या, ईमानदारी से पढ़ना। ईमानदारी से पढ़ते रहिए, उसमें कहीं वो ना हो कि सर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भाई आजकल डिस्टरबेंस बहुत चल रहा है। पहला डिस्टरबेंस किस चीज़ का, क्या कहते हैं उसको हम लोग, ये समय चल रहा है ना, अभी शादी वगैरह बहुत सारी होंगी, है ना? शादी है, एग्जाम, एग्जाम तो खैर डिस्टर्बेंस थोड़ी आता है, शादियां हैं। और रेगुलर कहीं ना कहीं एक दो दिन पे कहीं जाना है, क्योंकि भाई हम लोग कहाँ से रहते हैं, हम लोग गांव वाले या शहर वाले, दोनों को कहीं ना कहीं निमंत्रण है ना? तो निमंत्रण भैया थोड़ा उतना ध्यान रखें क्लास में छूटे, अपनी पढ़ाई होने के बाद जहाँ जाना है वहाँ जाओ, घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना काम रेगुलर होना चाहिए, है ना? कुछ बच्चे पता नहीं क्या करते हैं कि 6 बजे जाएंगे 10 11 बजे तक आएंगे, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, जाओ अच्छे से समय से वापस घर, ताकि दिमाग में हो कि हमें कुछ काम भी करना है ना। ठीक है, तो ये नहीं कि अब दूसरे के बारात में जा जाके अपनी बारात के लायक ना बचे। ठीक, तो पढ़े लिखे रहेंगे तो अपनी बारात में भी आनंद आएगा, है ना? ठीक है, और रेगुलर रहिए, ये नहीं कि आज की क्लास हमने छोड़ दी, परसों की क्लास छोड़ दी। क्लास छोड़ेंगे तो वो आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग भी कभी क्लास करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने 4 दिन क्लास नहीं किया, अभी टीचर तो रोज पढ़ा रहे हैं ना, तो 4 दिन आपने क्लास नहीं किया तो 4 दिन का इकट्ठा हो गया। अब बताइए, हम एक वीडियो देखना आसान होगा मेरे लिए या 4 वीडियो एक साथ? जाहिर सी बात है ना कि एक वीडियो आसान होगा, 4 वीडियो को मैं देखूंगा भी तो भगा भगा के देखूंगा, फटाफट फटाफट फटाफट, तो मुझे वो समझ में नहीं आएगा, है ना? बस मैंने एक फॉर्मेलिटी कर दी कि हाँ सर मैंने देख लिया ऐसा कुछ। और एक वीडियो रहेगा तो आराम से 15 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा जो भी है, इसको मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो ईमानदारी होनी चाहिए, है ना? क्योंकि आपके जीवन का सिर्फ ज्यादा नहीं, 15 मिनट में रोज लूंगा समय, है ना? क्यों? ताकि आप थोड़े से अच्छे स्ट्रांग बन जाओ, है ना? स्ट्रांग बनोगे उसके बाद तो फिर नॉलेज रहेगी, कंपटीशन एग्जाम दोगे, एग्जाम निकलेंगे, अच्छी जॉब लगेगी। ठीक है, तो फिर ये तो होगा कम से कम मेरा कुछ योगदान तो रहेगा आपकी जॉब में कि हाँ भैया ठीक है सर ने थोड़ा बहुत पढ़ाया था कहीं ना कहीं। ठीक, तो ये चीज होनी चाहिए, तो काम ईमानदारी से होना चाहिए, बाकी जो हो सो ठीक है। क्योंकि बाबू वैल्यू उसी की है ना आज के समय में, जिसके पास क्या है, पैसा। जिसके पास पैसा नहीं है उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। ये हो गया आपका। अब आइए, क्यूब समझ में आ गए होंगे आपके। क्यूब का मतलब किसी भी नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई आपको कर देना, वही क्या है, क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर दिख रहे हैं आपको पीछे, ये कहानी हो गई क्यूब की। ये कहानी क्या है इसकी, क्यूब रूट की। क्या निकालना है भैया हमको निकालना है क्यूब रूट। बड़ा परेशान करता है बच्चों को ये नंबर, क्यूब रूट कैसे निकाले, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट जैसे आपको याद है ना, एक टाइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे मैंने बोला अब यहाँ से कोई नंबर ले लो, जैसे ये 125 किसका क्यूब है 5 का, 216 किसका क्यूब है 6 का। अब मैंने बोला भाई 216 का क्यूब रूट क्या होगा, क्या मेथड है, डिवाइड करो, 2 1 जा 2, है ना? फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 1 4 2 7 जा 14। अब 2 से डिवाइड होगा, है हो जाएगा। वैसे भैया लास्ट में क्या दिख रहा है आपको 7, तो 7 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए लास्ट में, इवन नंबर होना चाहिए, 0 2 4 6 8। अब किससे डिवाइड होगा 3 से, कैसे चेक करते हैं, 2 और 7 9, 9 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से डिवाइड करो, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, है ना? पढ़ाई पे ध्यान दो बाबू, पढ़ाई पे सीधे सामने एकदम। ठीक है, पूरी पे कंसंट्रेट करो, लेकिन बाद में फिर पढ़ाई को भी कंसंट्रेट करो भैया।
ये हो गया आपका। अब बताओ यहाँ से क्या बन रहा है। अब यहाँ पे जैसे स्क्वायर रूट में टू दो का पेयर बनाते हैं तो हम क्यूब रूट में तीन का पेयर बनाते हैं। यहाँ से हमको टू मिला और यहाँ से क्या मिला थ्री, तो टू थ्री सा सिक्स, ये आपका आंसर बन गया। मेहनत लगी, नंबर छोटा था, मेहनत कम लगी होगी, लेकिन यही अगर बड़ा नंबर आ जाए ना, अभी एक आधी दे दूं मैं इसी में से नंबर, तो फिर हालत खराब हो जाएगी, मेरी भी तुम्हारी भी। अब भाई दिमाग काम नहीं करेगा ना इसमें, जैसे दिमाग कहाँ काम नहीं करता है। अगर जैसे मैंने बोला कि वो नंबर टू से थ्री से फोर से फाइव से डिवाइड होता चला जा रहा है, बहुत मजा आएगा सर, दे दो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो किसी प्राइम नंबर का मिल गया आपको क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब है किसी प्राइम नंबर का वो, अब दिमाग में आ गया कि 87 से डिवाइड होगा, हम तो पहले ट्राई करेंगे ना, टू से, थ्री से, फोर से, फाइव से, दिमाग में तुरंत 87 थोड़ी आना है ना, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसी के लिए ये सब मेथड है, अगर सीख लोगे तो भैया तुम्हारा ही फायदा है। ठीक, तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा ध्यान से ना कंसंट्रेट हो जाओ अच्छे से, ठीक है। अकल कैसे आएगी भैया, बादाम खाने से? गलत बात, अकल आएगी ठोकर खाने से, है ना। जब आप गिरोगे कहीं ना, कहीं आप फेल हो गए, कहीं आप गिरोगे, है ना, कहीं आपकी बेइज्जती होगी, कुछ ना कुछ तो आपके साथ होगा, तब जाके आपको अकल आएगी। ठीक, कहीं ना कहीं ठोकर खाओगे तो अकल आएगी। और अच्छा इंसान कौन होता है, जो अपनी ठोकर खाने के बाद भी वो क्या हो जाए, सीख ले ले, संभल जाए, ताकि उसे दोबारा ठोकर ना खानी पड़े। ठीक, ये हो गया आपका। चलो दिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक लॉजिक समझो भैया, वन का क्यूब था तो लास्ट में क्या आ रहा है, वन। टू का क्यूब है तो लास्ट में क्या आ रहा है, एट। थ्री का क्यूब है तो लास्ट में क्या आ रहा है, सेवन। फोर का क्यूब है तो यूनिट डिजिट क्या बन रही है, फोर। फाइव के क्यूब में क्या बन रहा है भैया, फाइव। सिक्स के क्यूब में लास्ट में क्या बन रहा है, सिक्स। सेवन में थ्री, एट में टू, नाइन में नाइन। ठीक है, यहाँ पे इसकी तो जरूरत नहीं है बहुत। अब ये हो गया आपके नाइन तक के। क्या समझ में आया कि भैया वन है, ठीक है, बोर्ड छोटा पड़ रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं, देखो मैनेज कर सकते हैं भैया, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा मैं मैनेज कर लूँ, थोड़ा तुम कर लो मैनेज। वन है तो वन का यूनिट डिजिट वन। टू का क्या हो रहा है, टू का एट हो रहा है। टू का एट तो फिर एट का भी क्या बोलेंगे, एट का टू। थ्री का क्या होगा, सेवन, तो सेवन का भी थ्री। बाकी का सेम है ना शायद, एक सेकंड, एक साथ लिख लेते हैं इसको, रुक जाओ। वन का वन, टू का एट, थ्री का फोर, का क्या होगा फोर, फाइव का फाइव, सिक्स का सिक्स, सेवन का चेंज हो रहा है ना, एट का भी चेंज हो रहा है, नाइन का नाइन, नाइन का नाइन। इनके सेम है। और वन, टू का क्या हो रहा है, टू का एट, और थ्री का सेवन। तो टू का एट है तो भैया एट का भी क्या बनेगा, टू, और सेवन का भी थ्री। क्या मतलब हुआ इसका, एकदम ध्यान से समझना क्यों मैंने बोला ये थोड़ा बहुत दिमाग में बैठा देंगे भाई। इसका वन के क्यूब के लास्ट में वन आता है, टू के एट आता है, थ्री के, ठीक है, ये थोड़ा सा अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी बता रहा हूँ। देखो कोई नंबर, जैसे हमने पहला नंबर लिया क्यूब रूट के लिए, ध्यान से देखना, ये नाइन है, ठीक। तीन तीन का पेयर बनाएंगे हम इस साइड से, तीन का पेयर, तीन का पेयर, तीन का पेयर, सब में बन गया। अब बताओ कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है लल्ला, नाइन। यूनिट डिजिट नाइन, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, नाइन का यूनिट डिजिट क्या होता है, सेम है ना, नाइन का नाइन, तो हम भी क्या लिख लेंगे, नाइन लिख लिया हमने भाई, नाइन का तो नाइन ही रहेगा, ठीक है। नाइन का नाइन बचा, क्या, 704। क्या बचा भैया, 704। 704 जो है, 704 से पहले देखो किसका क्यूब बन रहा है, 704 से पहले क्या 512 आ रहा है क्या, क्योंकि ये तो इससे ज्यादा हो जाएगा, इससे कम क्या है 512, किसका है, 8 का है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, 89। खत्म कहानी। मजा आया। कैसे, देखो क्या हुआ यहाँ पे कि भैया 89, चेक कर लो भैया, 89 का 89 में मल्टीप्लाई, ऐसे ही करेंगे क्या है, तुम स्क्वायर सीख के आ रहे हो ना। 100 से कितना कम है, 11, ठीक है। तो 11 कम है तो क्या करोगे तुम, 11 का स्क्वायर लिखोगे, कितना होता है भैया 11 का स्क्वायर, 121। 21 लिखोगे, वन कैरी हो गया। और 89 में से क्या कर लो, वन, 89 में से कितना माइनस करेंगे, 11 माइनस कर लेंगे, कितना बनेगा भैया 78, और वन ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 79। फिर 89 से क्या कर लो मल्टीप्लाई, देखो क्या सेम आ रहा है क्या, 9 वन जा 9, 9 टू जा 18 को 8, वन कैरी, 9 9 से 81, और वन क्या हो जाएगा आपका 82, टू हो जाएगा 8 कैरी, 9 7 जा 63, और 8 कितना हो जाएगा आपका 71। 8 वन जा 8, 8 वन जा 8,
8 2 जा 16, 6 1 कैरी, 8 9 जा 72 और 1 73 को 3 7 और 8 7 जा 56 और 7 कितना हो जाएगा वो 63 9 8 8 जा 16 16 क्या लिखेंगे 6 1 कैरी 6 2 9 6 2 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 3 और 1 4 3 7 10 10 को 0 1 कैरी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 704969 704969 बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, ये हो गया क्रॉस चेक। क्योंकि देखो कभी कभार क्या होता है ना, कुछ ट्रिक्स ऐसी होती है जो किसी स्पेशल नंबर पे अप्लाई नहीं होती, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्रिक अच्छी है, ध्यान से देखो। अब बताओ यहाँ पे प्रैक्टिस आ जाओ। 911 लिखा हुआ है, 911 लिखा भैया, वन किसके लास्ट में, 111 का, तो वन 357 से पहले देख लो आराम से, 357 से 343 7 का खत्म कहानी। आंसर क्या होगा 71। 8 है लास्ट में, बताओ 8 का किस में चेंज करें, 8 का 2 में, क्या लिखेंगे 2। 140 से पहले 140 140 140 से पहले 125 यानी 5 का आंसर क्या होगा 52। कितना इजी है देखो। 3 का क्या होगा, 3 का देख लो, यहाँ पे 3 का दिमाग में रखो, 3 का 7 बना लो 7। 658 से पहले चले जाओ, यहाँ पे 658 से पहले किसका है 512, 8 का है, खत्म कहानी। आंसर क्या आएगा 87, है ना। 464 भैया, 4 का 4 होता है क्या, सेम सेम है, 4 का 4 है ना। 157 से पहले 125 किसका होता है 5 का, खत्म कहानी आंसर। 5 का सेम 5। 91 से पहले किसका है वो, 91 से पहले 4 का है क्या, है ना 64, क्योंकि 5 का तो 125 ज्यादा हो जाएगा, तो 91 से पहले जो नंबर होगा वो अप्लाई करेंगे। 047 लिखा हुआ है, 7 का किसमें चेंज होगा 3 में। 250 से पहले 216 यानी कि 6 का। ठीक, 6 है, 6 कहाँ है भैया, 6 का किसमें चेंज करेंगे, सेम नंबर है 6 में। 17 से पहले छोटू सा नंबर है 8, 8 किसका होता है वो 2 का, आंसर 20। मजा आया। ये था आज का मेथड आपका, क्यूब रूट। ठीक, लेकिन मजा तब आएगा जब बाबू आप इसको प्रैक्टिस करोगे खुद से। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा यही कि भैया आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक, क्लास में कोई अगर कुछ इमरजेंसी नहीं आई ना, अच्छे से चल रहा है तो रेगुलर क्लासेस आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज अभी वो एक लाइव वाला सोचा मैं कि लाइव ले लूं, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो लाइव कैंसिल हो गया। बट प्रॉमिस करते हैं पक्का, कल पक्का लाइव हम लोग रहेंगे शाम को 8 बजे। ठीक है ना, पक्का उस क्लास में जुड़िएगा। और 8 बजे होगा क्या, 8 बजे होगा कंप्लीट जितने भी मैथ के चैप्टर्स हैं आपके, उस मैथ के चैप्टर पे हम लोग लेंगे टेस्ट। ठीक है, लाइव टेस्ट। ठीक, तो ये क्लास है भैया क्यूब रूट की, क्यूब और क्यूब रूट की, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, आपका बस इतना ही काम है, जितने भी मिनट की क्लास है आराम से इसको देखा करो। ठीक है, बहुत मेहनत करोगे, तुम्हारी भी मेहनत मेरी भी मेहनत दोनों की मेहनत, है ना, रिजल्ट क्या हो जाएगा अच्छा हो जाएगा। तो चला जाए फिर, है ना, बढ़िया से क्लास को दोहराइएगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं।